ओम नमः शिवाय। सभी को हर हर महादेव। गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने बहुत जाप कर लिया परंतु आपको कोई अनुभव प्राप्त नहीं हो पा रहा। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको उस जाप का अनुभव प्राप्त होगा, आपको उस शक्ति का एहसास होगा। जिस शक्ति की आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, उस शक्ति का अनुभव आपको 100% होगा। आपका शरीर वाइब्रेशन करेगा, आपके शरीर के रेंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका शरीर हिलना शुरू होगा, आपके उबासियाँ आनी शुरू हो जाएगी, आपकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएंगे, आपकी आंखें जलनी शुरू हो जाएगी। आपको वो देवता दर्शन भी देंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई नौकरी संबंधित काम करते हैं तो उसमें आपको एकदम से रौनक देखने को मिलेगी। या आपका कोई भी काफ़ी समय से कोई काम अटका हुआ है तो वो काम आपका बन जाएगा। ये जो उपाय आज आपको बताने जा रहा हूँ ये आजमाया हुआ उपाय हैं, अनुभव के आधार पर हैं। इसमें कोई भी भ्रम में डालने की हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो भाई जो भी आप जाप करते हैं, अगर आप इस तरीके से अगर आप जाप करेंगे तो आपके जाप का जो प्रभाव है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। और भाई देखो, भक्ताई जो है ना वो एक्सपेरिमेंट के आधार पर है सब कुछ। आपने किसी देवता को किसी तरीके से भोग लगाया तो आपको रिजल्ट मिले। आपने उनको मान लो आपने उनको 5 लड्डू का भोग लगा दिया किसी भी देवता को तो आपको रिजल्ट मिल गए। ठीक है। आप अब कोई बच्चा बोलेगा जी मैंने तो 2 लौंग 1 पतासे का भोग लगाया, अब मेरे को उसी में रिजल्ट मिल गए। तो भाई सब कुछ एक्सपेरिमेंट में है। भक्ताई जो है ना वो एक्सपेरिमेंट है। और जो भी हम कर्म करते हैं ना उसके आधार पर हमें रिजल्ट अवश्य मिलते हैं। कई बार उल्टी सीधी तरीके से अगर हम भोग लगा देते हैं तो हमें गलत परिणाम मिलते हैं। कई बार फिर हम सही तरीके से लगाते हैं तो हमें उचित परिणाम मिलते हैं ताकि हमें सफलता प्राप्त हो सके। तो भाई अनुभव के आधार पर जो भी हमें रिजल्ट मिले हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको भी अगर आप भी उसी मार्ग पर हैं, आप भी अगर भक्ताई मार्ग पर हैं तो आपको भी उचित परिणाम मिल सकें। और ये जो रिजल्ट होते हैं ना ये किसी किताब में, किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में कहीं नहीं लिखे होते। ये सब आपके अनुभव के आधार पर हैं। जो आपको अनुभव प्राप्त हुए हैं, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया है उस पर जो उसके बाद जो आपको रिजल्ट प्राप्त हुए हैं ये वो हैं। इसका किसी भी किताब वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। ये आपके स्वयं के अनुभव होते हैं और जो बहुत ही अलग होते हैं। अब जो किताबों में जो लिखा हुआ है कि आप इस तरीके से भक्ति कीजिए, इस तरीके से आपको ये परिणाम होंगे, परंतु आप भाव जो आपका जो अंदर का जो भाव है, अपनी आत्मा का जो भाव है, उस भाव के कारण अगर आप पूजा जो करते हैं ना उसका परिणाम आपको एक अलग मिलता है जिसका उस किताब में लिखे हुए से कोई लेना देना नहीं होता है। तो देखो भाई जब भी हम जप करने बैठते हैं ना तो जनरली मोस्टली जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं कि धूप दीपक जलाया, ठीक है, और जप करने बैठ जाते हैं। अब हम इसके अलावा हम क्या चेंजेस आपके लिए करवा रहे हैं कि आपको क्या करना है। धूप दीप आपने जलाया, अपने आसन पर बैठे हैं आप, और आपको एक गिलास में या लोटे में जल ले लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। अब उसमें से थोड़ा सा जल आपको सीधे हाथ पर रखना है और आपको संकल्प लेना है। आपको संकल्प में बोलना है मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये, मेरे दादा का नाम ये, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, इस गोत्र से हूँ। और अपने इष्ट को, जिसकी भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जिसके भी नाम का आप मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको आप साक्षी मानकर यह बोलेंगे कि मैं आपके इस मंत्र की 5 माला, 10 माला, 11 माला, जितनी भी माला आप करना चाहें वो आप माला कर रहे हैं। और आपका जो उद्देश्य है वो आपका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। जो भी आपकी मनोकामना है वो आप बोल सकते हैं। आपको नौकरी अगर लगना है, अच्छी नौकरी लगना है, या फिर आपको भक्ताई मार्ग में जैसे कि आपको दर्शन प्राप्त करने हैं, आपका कोई भी काम रुका हुआ है तो वो रुके हुए कार्य के लिए आप बोल सकते हैं। आपको सवारी प्राप्त करनी है तो आप वो उसमें बोल सकते हैं, एक प्रार्थना करेंगे उसमें। और ये संकल्प आपको डेली लेना है। जितने दिन भी आप उस मंत्र का जाप करेंगे आपको डेली यह संकल्प लेना है सुबह, सेम इसी तरीके से।
आज जाप कर रहे हैं तो आज आप अलग संकल्प लेंगे, कल जाप करेंगे तो आप कल का अलग संकल्प लेंगे। और ये संकल्प लेने के बाद वो हाथ में जो जल है वो आप अपने इष्ट देव की तरफ, जिस भी देवता की आप पूजा वो साधना आप मंत्र जाप करना चाह रहे हैं उसकी उनकी तरफ वो जल छोड़ देंगे। अब जैसे ही आपने एक माला की तो आपके सामने जो जल का जो लोटा रखा हुआ है उसमें आपको 3 फूंक मारनी है एक माला करने के बाद। फिर दोबारा दूसरी माला करेंगे, दूसरी माला संपूर्ण होने के बाद 3 फूंक फिर मारनी है। जितनी भी आप माला करेंगे हर माला के बाद आपको 3 फूंक उस लोटे के अंदर मारनी है, उस जल के अंदर मारनी है। इसमें एक चेंज आपको और करना है कि जिस मंत्र का आप जाप करेंगे उस मंत्र को आपको बोल कर जाप करना है। जैसे मान लो सपोज करो ओम नमः शिवाय मंत्र है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे माला संपूर्ण होगी उसके बाद 3 फूंक आपको उस लोटे के अंदर मार देनी है। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से जो आपके मुख के द्वारा जो भी मंत्र जाप किया गया है, जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है आपके मुख के अंदर, वो ऊर्जा फूंक के द्वारा उस जल में जाएगी और जल के अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा उत्पन्न करेगी। वो जल बहुत ही पावरफुल जल बन जाएगा। अब ये मंत्र जाप में भी काम करेगा और अगर आप कोई पाठ कर रहे हैं, कोई चालीसा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं, कोई स्तोत्र कर रहे हैं तो भी आप इसी तरीके से आप करेंगे। एक बच्चे का मेरे पास प्रश्न आया था कि वो डेली 108 बार हनुमान चालीसा करते हैं। तो 108 बार जो हनुमान चालीसा कर रहे हैं अगर उनको कोई दूत प्राप्त नहीं हो पा रहे या उनको कोई हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पा रही तो वो इस उपाय को करेंगे तो उनको अवश्य ही 7 दिन के अंदर, मात्र और मात्र 7 दिन के अंदर अपने अनुभव पर देख लेना आप। और आप खुद स्वयं इस वीडियो के कमेंट में आप लिख के बताना कि हाँ मुझे अनुभव प्राप्त हुए हैं। अब उस जल का आपको क्या करना है, उस जल को जब आपकी माला जब संपूर्ण हो जाएगी, मान लो आपकी 5 माला थी या 11 माला थी, 11 माला आपने की है तो 33, 11 तियां 33 फूंक आपने उस जल के अंदर मारी है। उस जल को लास्ट में आपको अंत में पी जाना है। और जब भी ये जाप करें तो आप कम से कम भूखे हो, आधे मतलब आपका पेट खाली हो, यानी कि सुबह के समय करेंगे तो आपका खाली पेट ही होगा, शाम के समय भी करेंगे तो उससे 2 घंटे पहले आप जो भी है 2-3 घंटे पहले आप जो भी है खा लेना, उसके बाद आप ना खाएं। यानी कि जब जप करें तो आपका पेट खाली हो। जो जल जो अंदर जाएगा ना आपके पेट के अंदर जो जल जाएगा वो अभिमंत्रित जल जो होगा वो आपके शरीर में ऊर्जा को उत्पन्न करेगा, ऊर्जा को संग्रहित करेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मन के अंदर मलिनता है, शरीर में मलिनता है, शरीर में कोई रोग है आपके, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ मन की मलिनता, आपके मन में कोई गलत विचार आते रहते हैं, आपका मन साफ नहीं रहता या आपके पेट संबंधित कोई दिक्कत है, आपके शरीर में कोई दिक्कत है, वो सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस अभिमंत्रित जल के पीने मात्र से। साथ साथ आपके मन में से अंदर से शुद्ध विचारों का जन्म होगा, आपके मुख से शुद्ध विचार बोले जाएंगे, आपकी वाणी जो है वो सिद्ध होनी शुरू हो जाएगी। आपके इस प्रयोग से ऊर्जा बहुत जल्दी आपके शरीर में दौड़नी शुरू हो जाती है और जो आप कहते हैं कि अनुभव प्राप्त नहीं होते, अनुभव तो आपको झक मार के आएंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे। जिस देवता के आपको दर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहे वो देवता आपको स्वयं दर्शन देगा। जो सवारी आपकी रुकी है वो सवारी आपकी धड़ाके मार आएगी, खुलकर आएगी। आप ये प्रयोग एक बार करके देखिए, आपको स्वयं ये पता चल जाए कि हाँ कुछ प्रयोग दिया है, कुछ अनुभव करने के लिए कुछ अलग से चीज़ें दी हैं। क्योंकि जब तक आपके आंतरिक मन का शुद्धिकरण नहीं होगा, अंदर के मन के विचारों का शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक कोई भी दैविक शक्ति आपके शरीर में वास नहीं करेगी। और उसके लिए हमें उस शरीर में जो अंदर मन के जो मलिनता है उसको हमें साफ करना होगा। तो उसके लिए ये जो जल है ये एक संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। तो आपको इस तरीके से आपको जाप करते समय आपको ये चीज़ें प्रयोग करनी है, ये आपको एक उपाय प्रयोग में लाना है। बाकी जब आपको अनुभव हो तो इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आज हमको एक अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें